Namaskar and good day friends. Welcome to your channel. Today onwards we will start a series on industrial hydraulics and today we will see the introduction to it. Motion आपका जैसे linear and rotational होता है and for that you need a drive either mechanical, electrical, hydraulic or pneumatic. So what is this hydraulic system? It is based on the Pascal's principle जो स्कूल में पढ़ाया जाता है जो बोलता है कि आपका द प्रेशर अप्लाइड ऑन ए पर्टिकुलर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड गेट कैरिड ओवर इक्वली टू ऑल पार्ट्स ऑफ इट एंड द सर्फेसेस। मतलब आपका कहीं पे प्रेशर अप्लाई कर रहा है कोई भी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में, दैट प्रेशर इज इक्वली कैरिड ओवर टू अदर पार्ट्स। सो प्रेशर आपका सेम है तो प्रेशर इज़ फोर्स पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर अगर सेम है तो एरिया आपका चेंज करते रहेंगे तो फोर्स में भी आपको चेंजेस मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे आप एरिया यहाँ पे A1 A2 का 1/10 है, सो फोर्स ऑफ F2 विल बी 10 टाइम्स द फोर्स ऑफ F1। सो इसका एडवांटेजेस क्या है? जैसे कि मान लीजिए आपको कहीं पे हाई टॉर्क या स्पीड में वेरिएशन चाहिए, सो मैकेनिकल सिस्टम है, फ्लाई व्हील हो या गियर्स हो, तो उसमें टॉर्क हाई टॉर्क या स्पीड वेरिएशन में आपका जो मैकेनिकल चेंजेस होगा वो दैट विल बी ह्यूज, दैट विल बी रोबस्ट। बट इन हाइड्रोलिक्स आपका चेंजेस तो उसमें भी करना होगा बट द इफेक्ट इज़ मच लेसर। द वेट, इफ़ यू कंसिडर द चेंजेस इन द वेट ऑफ द इक्विपमेंट। रिवर्सिबिलिटी इट्स इन बाय नेचर उसमें है, हाइड्रोलिक्स में आपका बोथ वेज मूवमेंट होता है जो। देन ओवरलोड सिस्टम, सपोज आप कोई भी सिस्टम एक सर्टेन लोड के लिए डिज़ाइन किए हैं एंड ड्यूरिंग ऑपरेशन आपका वो लोड गोज़ बियॉन्ड दैट डिज़ाइन लोड। बहुत रीज़न हो सकता है, मे बी फ्रिक्शन हो सकता है, वेयर एंड टियर हो सकता है। सो मैकेनिकल में क्या होगा, कोई भी बेल्ट एंड पुली सिस्टम हो, चेन पुली सिस्टम हो, बेल्ट ड्राइव हो, कोई भी हो, तो वो तब तक चलेगा जब तक ना उसका सबसे वीकेस्ट लिंक टूट ना जाए। बट इलेक्ट्रिकल में क्या आपका फ्यूज़ होता है एंड हाइड्रोलिक्स में आपका सेफ्टी रिलीफ वाल्व होता है। उससे क्या होगा, आपका सिस्टम बंद हो जाएगा लेकिन कोई भी इक्विपमेंट को लॉस नहीं होगा, कहीं पे कुछ टूटेगा नहीं, द इक्विपमेंट विल स्टॉप, अल्टीमेटली आपका सिस्टम को सेव कर देगा। सो अब कहीं पे आप अगर देखेंगे कि सिस्टम हाइड्रोलिक सिस्टम इज़ नॉट रनिंग, it's not that the system is having a problem, it might be the case that the load that was designed for it has actually goes beyond that limit. So you need to address the right issue to make it function again. पावर फेलियर में आपको मैकेनिकल ड्राइव है, सो आपको अलग से ऑब्वियसली यू नीड ए सेपरेट पावर सप्लाई टू रन द मैकेनिकल ड्राइव। इलेक्ट्रिकल में भी आपको डीजी सेट या डीसी बैकअप चाहिए। हाइड्रोलिक में जैसे पावर फेलियर हो गया, मोटर रन नहीं कर रहा है, यू कैन हैव ए प्रोविज़न कि आप इंस्पाइट ऑफ दैट नो पावर आप उसको चला सकते हैं। यू नीड टू कंसिडर ड्यूरिंग द डिज़ाइन स्टेज इटसेल्फ। मल्टीटास्किंग मीन्स एक सिस्टम से बहुत सारे एक्चुएटर्स आपको चला सकते हैं, सिलेंडर्स, मोटर्स, मल्टीपल्स ऑपरेशन यू कैन डू फ्रॉम ए सिंगल सिस्टम। लुब्रिकेशन ऑब्वियसली उसमें ऑयल से ही चल रहा है तो ऑल द पार्ट्स आर इंटरनली सेल्फ लुब्रिकेटेड, यू डोंट नीड टू हैव ए सेपरेट लुब्रिकेशन सिस्टम अनलाइक ए मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ड्राइव। पावर टू वेट रेशियो is very high, means for the same weight you will get a high power in the hydraulic system compared to mechanical and electrical. Control and precision, these are very easy and accurate. At any point of time you can stop the system, you can reverse the system, anything you want. एंड फीडबैक बेस्ड सिस्टम, सपोज आपका कोई भी एक सिस्टम चला रहे जिसका एक डिज़ायर्ड रिजल्ट है, वो अगर नहीं मिल रहा है, ऑटोमेटिकली इट विल रीएडजस्ट टू द पैरामीटर्स टू गेट द रिजल्ट एज पर डिज़ायर्ड। देन हैज़ार्डस इसमें भी एनवायरनमेंट में भी आप हाइड्रोलिक सिस्टम को ऑपरेट कर सकते हैं, लाइक फायर प्रोन एरिया और सम केमिकल प्लांट्स एक्सेट्रा. So where it is used, anywhere around you, you will find hydraulic system, right from the municipal dumper to satellites, the vehicle assembly station of a rocket, or the mobile launching pad, or a ship, cargo, submarine, everywhere it is being
driven by hydraulic systems. Aeroplane, the control, the flying controls, the landing gears, all are being controlled by hydraulic system. माइंस में या प्लांट में जहाँ पे आपको ओर्स या रॉ मटेरियल आपका हैंडल हो रहा है, द मटेरियल हैंडलिंग प्लांट, वहाँ पे आपका साइड आर्म चार्जर हो गया, वैगन टिपलर, स्टैकर, रिक्लेमर एवरीवेयर, कोकोवेन जहाँ पे आपका कोल से कोक बनता है, दैट वेरी सिस्टम इज़ बिंग रन बाई हाइड्रोलिक सिस्टम. ब्लास्ट ओवन मशीन्स, देन ब्लास्ट फर्नेस में आपका बेललेस स्टोव से लेके हॉट ब्लास्ट स्टोव से लेके कास्ट हाउस एवरीवेयर. Then the basic oxygen furnace where the oxidation is being done, that electrode regulations in the LF and every where. Then आपका caster में आपका right from the ladle turret to mold oscillation to withdrawal and straightening unit, everywhere you will find it is being run by different hydraulic systems. Furnace में tunnel furnace हो, heat furnace हो, आपका रोलिंग मिल में राइट फ्रॉम डिस्केलर टू रफिंग मिल, इंटरमीडिएट मिल टू फिनिशिंग मिल एंड प्रोसेसिंग लाइंस एंड इवन द स्टैकिंग, एंड टू एंड आपको दिखेगा कि अलग अलग हाइड्रोलिक सिस्टम से वो रन करते हुए. हाइड्रोलिक प्रेस यू कैन नॉट थिंक अदरवाइज. सो इट्स ए बेसिक इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोलिक्स. नेक्स्ट स्लाइड में वी विल सी व्हाट आर द डिज़ाइन कंसिडरेशंस to and what are the parameters you need to you require to design a hydraulic system. Thank you.